आतंकी सोच और आतंकी कार्य रखने वाला कौन है वो शख्स जो लोगों को मौत के घाट उतारने की कर रहा है साजिश। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर है दमन की, जो लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, खबर है स्वर्गीय डॉक्टर अशोक दनवानी जमीन मामले में, जिसका केस कोर्ट में भी चालू है और कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद लगातार वो लोग किस तरीके से वहां पर रहने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं, और जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं रूम के अंदर हीटर जल रहे हैं। आखिरकार वो हीटर आए कहां से और जलाए किसने। बताया कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे वीडियो में कि पानी भी दीवार के जरिए जमीन पर आ रहा है, यानी कि एक ब्लास्ट होने की जो साजिश की जा रही है, यानी कि लोगों को मारने की जो साजिश की जा रही है, उसका आखिरकार जिम्मेदार है कौन। एफआईआर दर्ज है, कोर्ट में केस चालू है, लेकिन अभी तक उसका फैसला आया नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए फिर से एक बार बता दूं, मामला सिर्फ इतना सा है कि हमारे नाम पर जो पेपर है, हमारे नाम पर जो जमीन है, वो मुझे सिर्फ दिखाना है, लेकिन मैंने 2-3 सालों में अभी तक कोर्ट में वो पेश नहीं कर पाया, मैंने वो पेपर नहीं दे पाए जो मेरे नाम पर है। तो क्या ये केस बनता है? इस तरीके से लापरवाही या भ्रष्टाचार या यूं कह लो कि शासन प्रशासन की नाकामी नजर आती है। समाज जाता है शासन प्रशासन के पास मदद मांगने, कोर्ट के पास, न्यायपालिका के पास, लेकिन यहाँ पर हम खुद ही स्तब्ध हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। ना ही इस पर न्यायपालिका पारदर्शिता दिखा रही है और ना ही शासन प्रशासन। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मौजूदा सरकार के कुछ कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हैं। हो सकता है जिस वजह से अभी तक उसमें फैसला ना आया हो। नगर पालिका तक झूठे दस्तावेज तैयार करके दिए गए हैं। वर्षों से जिस घर का लाइट बिल किसी और घर नंबर से आ रहा हो, आखिरकार वो इतने जल्दी बदल कैसे गया? किसने बदल के दिया? वो जीबी, नगर पालिका, यानी कि सारे संबंधित विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हैं। और शर्म आती है कि वो लोग संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आईएएस तक की पढ़ाई करने के बाद, संविधान की शपथ लेने के बाद, देश की रक्षा करने की बात करने वाले, देश को समान नागरिकता जाहिर करने वाले, एक चश्मे से, एक नजर से देखने वाले लोग वादे करके तो आते हैं, लेकिन उन वादों का क्या? वादे तो सिर्फ वादे ही हैं, वादों का क्या? ये डायलॉग बहुत सही बैठता है। वादे हैं, वादों का क्या? कस्में हैं, कस्मों का क्या? शपथ है तो शपथ का क्या? लेकिन जो लोग उस घर में रह रहे हैं, उनकी अगर जान जाती है, किसी भी तरीके का कोई ब्लास्ट होता है, तो इसमें शासन प्रशासन, संबंध विभाग के सारे अधिकारी शक और इस जो पूरे मामले में है वो नजर में आते हैं। हालांकि राष्ट्रपति भवन तक ये मैटर पहुंच गया है। वहां पर राष्ट्रपति भवन से भी जो लेटर आया है उसमें भी अच्छी खासी प्रतिक्रिया दी गई है, और जिन लोगों ने, सामने वाले जो दीपेश टंडन और महेश टंडन, उनके ऊपर केस किया हुआ था, उनके नाम पर एफआईआर भी दर्ज है, उस पर राष्ट्रपति ने जांच बिठाई हुई है। अब देखने वाली बात होती है कि कब तक और कैसे ये लोग बचते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप एक आंख से नहीं, दोनों आंख से देखें जो ईश्वर ने आपको देखने के लिए दी है? जो पढ़ाई आप करके आए हो, उस पढ़ाई की मर्यादा रखो। जो शपथ आपने ली है, उस शपथ की मर्यादा रखें। जो संविधान देश में चलता है, उन संविधान की मर्यादा रखें। कभी कभी इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं कि जो देश के रक्षक होते हैं वही देश के भक्षक भी होते हैं, तब शर्म आती है ऐसे लोगों पर। इस तरीके से रूम के अंदर हीटर जल रहे हैं, ऊपर से पानी को बंद कर दिया गया, पानी नीचे आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से एक सोची समझी साजिश की गई है। इसके पीछे किसी ना किसी का दिमाग लगा हुआ है और उस घर को उड़ाने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई है। ईश्वर न करे, लेकिन अगर आजकल में या आने वाले दिन में अगर ब्लास्ट हुआ और उसमें कुछ लोगों की जान गई,
तो आप समझ लीजिए सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन होगा, कलंकित दिन होगा। इसलिए चेत जाएं और इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले सतर्क हो जाएं। हम उन लोगों तक भी आपको लेकर जाएंगे जो अभी तक इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। हम जल्दी आपको उन तक भी लेकर जाएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।